कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो मैं आपके पास एक एग्जांपल ले रही हूँ डाइस का। आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस डाइस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल हमारे पास आउटकम होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं। तो अगर मैं उन आउटकम्स में कोई इवेंट ऐसा ले रही हूँ जो लेस देन, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी लेस देन 3 की, तो ये मेरे होगी इवेंट होगी ये मेरी, ठीक है। तो ये इवेंट है। अब ये इवेंट तो मुझे चाहिए थे बिकॉज लेस देन मुझे 3 चाहिए थे, लेकिन रेस्ट ऑफ 4 नंबर, जो बचे हुए 4 नंबर हैं 3 4 5 6, ये नंबर क्या होंगे, ये भी तो एक इवेंट है, लेकिन ये इवेंट हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमें लेस देन 3 चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इवेंट है। तो बाकी के जो बच गए वो इवेंट है, लेकिन उसको बोलेंगे इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका बचा हुआ पार्ट है ये, ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट। क्लियर, रिमेनिंग पार्ट। तो अगर मैं इवेंट को ई से डिनोट कर रही हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो यानी बचा हुआ पार्ट है उसको मैं किससे डिनोट करूँगी, ई डैश से। ये इवेंट की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ तो दैट इज़ 2 है और टोटल आउटकम है 6। इस इवेंट यानी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ अगर मैं, तो वो है टोटल 4/6। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को उसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करते हैं, सो वी विल गेट 2/6 प्लस 4/6। क्या आंसर हमें मिला, 1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक रिलेशन है कि कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को उसके इवेंट की नॉट इवेंट यानी उसके कॉम्प्लीमेंट के इवेंट के साथ जब उसको ऐड किया जाता है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए ई डैश ई सी ई इस वे से हमें शो करा जाता है कॉम्प्लीमेंट को, और इस वे से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं नॉट ई से भी शो किया जाता है। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिससे हम शो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को, मतलब डिनोट करने का एक वे है। पी ई डैश ई सी, ये जो भी आप देख रहे हैं नॉट ई, ये सारे कॉम्प्लीमेंट को शो करने का वे है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ probability of an event is 1/5, then find probability of its complement। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है पी ई और पी ई डैश इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पे पी ई की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/5। हमें फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। अब 1/5 यहाँ प्लस है, इसको मूव करते हैं राइट साइड। तो मूव करने के बाद आपका होगा पी ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। यहाँ पे हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हमारा आंसर बन गया 4/5। यानी अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5। तो इस वे से आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।